हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। आप सभी से निवेदन है, अगर कॉपी कलम नहीं लिए तो लेकर बैठ जाइए, जिससे आपको कोई भी दुविधा ना हो और देखते ही देखते आपको ये सारा सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन निवेदन ये है कि आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक सारा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। हमारे पास है ओस्टवाल्ड का सिद्धांत क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे ओस्टवाल्ड का सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार सूचक या तो कोई दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है और या फिर दुर्बल क्षार, ठीक है। यह सिद्धांत ये कहता है कि जो अम्ल क्षार सूचक होते हैं या तो कोई दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं या फिर कोई दुर्बल क्षार, ठीक है। इसके बाद विलयन में सूचक के अनायनित अणु एक रंग के होते हैं। जो विलयन में जो सूचक होते हैं उनके जो अनायनित अणु होते हैं वो एक रंग के होते हैं, ठीक है। और इनके वियोजन द्वारा प्राप्त आयन किसी दूसरे रंग के होते हैं। और इनका जब वियोजन होगा, जब ये टूटेंगे तो उसमें जो आयन निकलेगा वो दूसरे रंग के होते हैं, ठीक है। इसके बाद दुर्बल विद्युत अपघट्य होने के कारण इनका आयनन कम होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य होने से ये क्या होते हैं, इनका जो आयनन होता है वह बहुत ही कम होता है। अम्लीय सूचक रंगहीन ऋणायन और क्षारीय सूचक रंगहीन धनायन होते हैं। जो अम्लीय सूचक होते हैं वो रंगहीन ऋणायन होते हैं और जो क्षारीय सूचक होते हैं वो रंगहीन धनायन होते हैं। जो अम्लीय सूचक रंगहीन होंगे मतलब कोई रंग नहीं होगा और ऋणायन होंगे। जो क्षारीय होंगे रंगीन, वो रंगीन होंगे, ठीक है। ये रंगहीन और ये रंगीन, और वो रंगीन के साथ साथ में क्या होंगे, धनायन होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ओस्टवाल्ड का सिद्धांत पढ़ा। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो उदाहरण में क्या है, फिनाप्थलीन एक दुर्बल अम्ल है। फिनाप्थलीन क्या है, एक दुर्बल अम्ल है या रंगहीन होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अम्लीय जो सूचक होते हैं रंगहीन होते हैं, तो यह रंगहीन होता है, ठीक है, क्योंकि ये अम्ल है। इसे जल में घोलने पर यह रंगहीन H+ आयनों तथा गुलाबी रंग के ऋणायनों में आयनित होता है। अब इसे जब जल में घोल देंगे तो यह रंगहीन जो है, जो रंगहीन जिसका कोई रंग नहीं है, वो H+ आयन और गुलाबी रंग के ऋणायनों में आयनित हो जाता है, ठीक है। जैसे HPH, इसका जब हम इसको हम जब जल में घोल देंगे तो हमें पास मिलेगा H+ और PH-, ठीक है। अब इसके बाद अम्लीय माध्यम में H+ आयनों की उपस्थिति से सम आयन प्रभाव के कारण अब देखते हैं अम्लीय माध्यम में H+ आयनों की उपस्थिति में सम आयन प्रभाव के कारण HPH का आयनन बहुत कम होता है, ठीक है। अर्थात pH का सांद्रण बहुत कम रहता है और विलयन रंगहीन अवस्था में रहता है। क्या लिखता है, अम्लीय माध्यम में H+ आयनों की उपस्थिति में सम आयन प्रभाव के कारण HPH का आयनन बहुत कम होता है। जो HPH का आयनन जो होता है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि H+ आयनों की उपस्थिति में सम आयन के प्रभाव के कारण, ठीक है। अर्थात pH का सांद्रण बहुत कम हो रहता है। जब ये कम होगा, आयनन बहुत कम होगा, तो इसका जो सांद्रण होगा वो भी बहुत कम रहता है और विलयन रंगहीन अवस्था में रहता है। और विलयन जो होता है वो रंगहीन रहता है, मतलब कोई भी रंग उसका नहीं होता है। लेकिन क्षारीय माध्यम में क्षार प्राप्त OH आयन HPH से प्राप्त H+ आयनों से संयोग करके जल बनाते हैं, जबकि क्षारीय माध्यम में क्षार प्राप्त OH आयन HPH से प्राप्त H+ आयनों से संयोग करके जल बनाते हैं। जल एक दुर्बल विद्युत अपघटक है तथा इसका आयनन बहुत कम मात्रा में होता है। इस कारण H+ की कमी हो जाती है और यहाँ पे क्या हो जाती है, H+ की कमी हो जाता है, क्योंकि आयनन इसका भी बहुत कम मात्रा में होता है। तथा उपरोक्त समीकरण की साम्यावस्था विक्षुब्ध हो जाती है। साम्यावस्था को पुनः स्थापित करने हेतु HPH के आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार विलयन में pH आयनों का सांद्रण बढ़ जाता है।
आयनों का जो सांद्रण होगा वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमने ओस्टवाल्ड का सिद्धांत पढ़ा और इसको उदाहरण के द्वारा समझा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा और एक बार फिर से वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको यह याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।